देखो, एक बात तो पक्का है कि जो जनरल अवेयरनेस को छोड़ता है उसका सिलेक्शन छूट जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी अगर आप लोग एसएससी जेई के एस्पिरेंट हो। देखो, मेरा काम है बताना, आप इसको करो या ना करो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आज जो मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे और वो लोग कमेंट भी करेंगे कि हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हैं। और मैं जो चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ ये टोटली और टोटली आपके बेनिफिशियल के लिए रहने वाली है, राइट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सिविल मास्टरमाइंड की। ये ट्रिक बेस्ड रिवीजन है, आप इससे जो है अपना रिवीजन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आप लोग को दी हुई है। आप एक बार चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, इसकी लिंक्स वगैरह। तो चलो देखो, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, उन टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ, जीके जीएस के वो टॉपिक्स जो आपके एसएससी के, ना कि एसएससी जेई एग्जाम में, वो आपका चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सभी के एग्जाम के पैटर्न को देख करके, सभी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके मैं वो टॉपिक्स आप लोग के लिए निकाल करके लेके आया हूँ जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रखे हैं ना, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर ये वो टॉपिक है कि अगर आप नहीं करके जाते हो तो एग्जाम में सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपका नहीं बनेगा जनरल अवेयरनेस का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एक बार एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में हम लोग देखें तो रीजनिंग के हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 50 होते हैं, और सिविल के अगर आप हैं तो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वहां से बात करेंगे जहां से हम इंजीनियर्स का स्ट्रॉन्ग पोर्सन होता है, और हम इंजीनियर्स का स्ट्रॉन्ग पोर्सन होता है साइंस का, ठीक है। हम सबको अच्छे से पता है कि हम साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमको बहुत अच्छे से आती है। लेकिन सर कहाँ से करें? तो देखो, एक एकदम ओपन होता है, सब लोग बोल देते हैं कि भाई 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लो, उससे बाहर आपको नहीं आएगा। मैं भी बोल रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसमें से वो कौन से टॉपिक पढ़े जहां से एसएससी आज तक क्वेश्चन पूछता है, वो कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में तो बताओ एटलीस्ट। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स को आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा आप लोग को, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना फिजिक्स की। देखो, आप लोग अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रखे हैं तो आप लोग एग्री करोगे, हाँ सर ये वही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज तक एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले ग्रेविटी से आप उठा के देख लो, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मोशन से क्वेश्चन मिलेगा, वर्क से, वर्क एंड जो आपका एनर्जी रहता है टॉपिक, उससे क्वेश्चन मिलेगा। प्रेशर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन मिलेगा, साउंड से, हीट से, इलेक्ट्रॉनिक से और मैग्नेटिज्म से। ये वो टॉपिक हैं, अगर आप को नहीं करके जा रहे हो तो मैं नहीं मान सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आप उठा के देखो, प्रीवियस ईयर का आप एसएससी सीजीएल उठा के देखो, आप एसएससी जेई उठा के देखो, आप एसएससी सीएचएसएल उठा के देखो, ये वो टॉपिक है, इनके रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। केमिस्ट्री की बात करें तो यूजेस हैं, कॉमन नेम है एंड कंपोजिशन है, वेरियस केमिकल, बहुत सारे केमिकल हैं, उनके यूजेस है, कॉमन नेम्स है एंड कंपो। अब ये कौन से केमिकल्स हैं? तो ये वो केमिकल्स हैं जो 9th और 10th के केमिस्ट्री में गिवन है, ठीक है, उन्हीं के बारे में पढ़ना। एलॉइड से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हीट के, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन जो होती हैं उनसे क्वेश्चन आप लोग के हैं। एसआई यूनिट से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज जो रिएक्शन होती है आप लोग के, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है, आपको देखो कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने वो लिख के नहीं दिया, कार्बोनेट्स का, ये इन इन टॉपिक को आप देखो, आप इनके क्वेश्चन बनाओ, आपने प्रीवियस ईयर के बना रखे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता चलेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एवरीडे लाइफ में हमारे यूज होते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारे पास, कास्टिंग सोडा हो गया हमारे पास, बेकिंग सोडा हो गया हमारे पास, वॉशिंग सोडा हो गया, इन सब से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 9-10 के सिलेबस में भी मेंशन है। बायोलॉजी की बात करें, सर इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या पढ़े उसमें? तो देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन, आप जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहां से क्वेश्चंस देखना, उनके फंक्शन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मैं 110% बोल रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स से और उनके जो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, किसका क्या काम होता है, वहां से क्वेश्चंस मिलता है, इंटरनल ऑर्गन वाले जो रहते हैं। एनिमल किंगडम आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। डिजीज क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, डिजीज से, प्रिवेंशन से, उनसे कैसे बचें, क्यूरिंग कैसे करें उनसे, जो है आप लोग को कैसे बच सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स हो गया, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, यानी कि किसी
कमी से जो है वो कौन सी बीमारी होती है, न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन मिलेगा। ये चीज आप करो तो इनके क्वेश्चन देखो तो भाई ये वो टॉपिक हैं जिन्हें मैंने बहुत मेहनत से जो है वो तैयार करा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करा है, और तब जाकर के ये टॉपिक्स के कंक्लूजन पे मैं आप लोग के लिए पहुंचा हूँ। ठीक है, बात करेंगे हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री की मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने एनालिसिस करा है वो एसएससी जेई के लिए करा है। बाकी मैंने यहाँ पे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छे से जो है वो एनालिसिस करके तब आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। तो तीन हमारे पोर्शन होते हैं, एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न। अब ये इतने बड़े बड़े पोर्शन है कि इनमें से एसएससी क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है वो टॉपिक तो एटलीस्ट पता चले। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर एंसेंट हिस्ट्री से पूछेगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से कि बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन बनेगा, यही आपको पढ़ना। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बनेगा आपका, जो मौर्य किंगडम है आपका वहां से क्वेश्चन बनेगा। और गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन बनेगा, जो गुप्ता साम्राज्य है वहां से क्वेश्चन बनेगा। बस यही आपको पढ़ना है एंसेंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ आप उठा के देखो तब आपको पता लगेगा। मेडाइवल में अगर आप बात करोगे तो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ो। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। जो आपके रिलीजियस मूवमेंट थे उनको आप पढ़ो, जो धर्म से संबंधित जो आंदोलन वगैरह थे जो 15 और 16 सेंचुरी में हुए थे, जो आपका मुगल काल और उसमें हुए थे, तो रिलीजियस मूवमेंट से ही क्वेश्चन बनेगा। मुगल डायनेस्टी आप पढ़ो, जो मुगल साम्राज्य है। ठीक है, लेटर मुगल साम्राज्य आप पढ़ो, और मराठा आप देखना, मराठा से क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। तो मेडाइवल के अंदर आता मराठा, ये आपको पढ़ना है। बात करते हैं मॉडर्न में, इन तीनों में बात करें तो मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टोटल 3 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और एक एक के यहाँ से चांसेस रहते हैं। ठीक है, इनमें से किसी से आएगा। राइट, हम लोग बात करें अपना तो यूरोपियन जो आपका पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्सिक्वेंट है इंडिया के अंदर, वो देखो आप लोग। मेजर जो बैटल हुए हैं, जो इंडिया के अंदर युद्ध हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आपका युद्ध से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सोशल एंड कल्चरल जो आपके एवोकनिंग इन इंडिया थे, जो आपके जैसे वो थी, पर्दा प्रथा थी। ठीक है, या फिर और भी आप लोग के थे, होता ना विधवा विवाह जो था, उस तरीके की जो प्रथाएं हैं उनको आप पढ़ो। ग्रेट जो रेवोल्ट था 1857 की क्रांति का, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। एनसी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भर भर के क्वेश्चन आता है। एसएससी फेवरेट टॉपिक है ये एसएससी का, यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है वो। जो नेशनल मूवमेंट है आपके, वो देखो 1905 से 1918 के। ठीक है, उसके बाद स्ट्रगल मूवमेंट जो हुआ था स्वराज के लिए, दो हुआ था, एक तो 1919 से 1927 और एक 1927 से 1947 का। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा देखने को आपको। ठीक है, गवर्नर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो प्रिंसली स्टेट थे उनको एक बार देख लेना। बाकी ये 3-4 टॉपिक जो है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं आप लोग के मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग को करने हैं, क्योंकि हमको समझ नहीं आता कि यार इतना सारा सिलेबस हम पढ़ें क्या क्या। इन टॉपिक को आप उठाओ और इन टॉपिक को एक एक टॉपिक को करना शुरू कर दो, टॉपिक वाइज लिखना शुरू कर दो। स्ट्रगल स्वराज पढ़ना 1919 तक, कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठाओ, इनको पढ़ो आप। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ो आप इन टॉपिक को लिख के रखो अपने पास, और इन्हीं टॉपिक को करके जाओ। अरे करके जाने को छोड़ो यार, तुम अब इन टॉपिक को करने के बाद ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जा करके लगाओ। सीएचएसएल के क्वेश्चन लगाओ, सीजीएल के क्वेश्चन लगाओ, एमटीएस के लगाओ, जेई के लगाओ। क्वेश्चंस ना बने ना, तब वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करना आप लोग। ठीक है, बस इन सब टॉपिक को लिख लो कि आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। बात करें ज्योग्राफी की, सर ज्योग्राफी में क्या क्या कवर करना है, तो देखो ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें से मैं वो टॉपिक निकाल के लाया हूँ जहां से अगर आप लोग के मान लो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें और टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मेजर मेजर टॉपिक है। जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ आपको करना है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड आप लोग का पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम आपको पढ़ना, एटमोस्फेयर आपको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, विंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ओशन से क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग, वोल्केनो और अर्थक्वेक से क्वेश्चन पढ़ना है, हैबिटेट से आप लोग करना, जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, फिजिकल ज्योग्राफी उसको लेकर के आप लोग पढ़ना, और रिवर्स ऑफ इंडिया को पढ़ना। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपके, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें सोइल से क्वेश्चन बनेगा, एग्रीकल्चर इन इंडिया से क्वेश्चन बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो चेनाब वगैरह पे ब्रिज बनाया, रिलेट करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जरूर पूछेगा। मिनरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन बनेगा, कौन से स्टेट में किस चीज़ का मिनरल्स हैं, किस चीज़ की इंडस्ट्री है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। फॉरेस्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप लोग के क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, तो अगर देखना चाहो तो देख लेना, वरना इसको आप स्किप कर देना। ठीक है, मैं तो अभी बोलूंगा स्किप कर देना, लेकिन ये वो टॉपिक है अगर आप एग्जाम में इन्हें करे बिना जा रहे हो ना तो भाई भूल जाओ।
ठीक है। मैं नहीं बोल रहा आप करो या नहीं करो, लेकिन आप लोग इनको देखो एक बार टॉपिक को, और प्रीवियस ईयर में जाकर के देख लो, ठीक है। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो एक जीके पढ़ाते हैं परमार सर, ठीक है, तो आप उनके देख लेना, ठीक है। उनका आप लोग को और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो इसी चीज पर फोकस करते हैं। वो पर्टिकुलर एसएससी के लिए ज्यादा पढ़ाते हैं, तो वहां से आपको समझ आएगा कि हाँ वाकई यार कुछ बात है, जो टॉपिक मैंने बताया वो कितने इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में तीन पार्ट्स में आप लोग इसको डिवाइड करके पढ़ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। तो आप देखना सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें ही ज्यादा पूछी जाती हैं। तो वही चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार जो चीज पूछी जा रही है अगर वो हमको मिल जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप लिख के रखो, आप करके देखो, तब आप बताना। हम लोग बात करें फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनेगा। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से क्या लिया गया था, यूके से क्या लिया गया था, कनाडा से क्या लिया गया था, फ्रांस से क्या लिया गया था, जर्मनी से क्या लिया गया था, वो क्वेश्चन पूछता आपका। शेड्यूल और पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के कितनी शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल्स है। और आपके जो है पार्ट से क्वेश्चन के बनता है कि किस पार्ट्स के अंदर क्या आता है। चीफ मिनिस्टर के बारे में आप लोग देख लेना, ठीक है। थोड़ा दिल्ली वगैरह के बारे में इसमें देखना मेनली। सिटीजनशिप के बारे में देखना, आर्टिकल 370 पढ़ना, ठीक है। आर्टिकल 370 पढ़ना, इमरजेंसी कब कब लगती है, कौन कौन से आर्टिकल, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। कमीशंस के बारे में पढ़ना, जो आपके कमीशंस होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, क्योंकि मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो यही करने हैं आपको। आपका जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है कैग, उसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, बिल्स, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं इनके बारे में पढ़ना, कि किसको कौन सा मिनिस्ट्री मिली हुई है कैबिनेट मिनिस्टर में सिर्फ, ठीक है, सबका नहीं करना। गवर्नर्स पढ़ना। विधानसभा विधान परिषद देख लेना, देखना चाहो तो, ठीक है। ये पंचायती राज जरूर करना, पार्लियामेंट फंड्स करना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ना, भाई रिट्स से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हो ना तो भूल जाओ, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब। ये सारी चीजें मैंने आपको वो बताई हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जनरल अवेयरनेस का वो सीक्रेट दे रहा हूँ आपको, जो कोचिंग वाले भी आपको नहीं बताएंगे। इसी सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, सही स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। कितने भी जाके वीडियो देख लो, ये चीज नहीं मिलेगी आपको देखने को। और पेपर में वही जीतेगा जो इन हिडन ट्रिक्स को समझेगा और फॉलो करेगा। सही है। आज आपका दिमाग खुलने वाला है कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आप उनको नहीं छोड़ सकते। बात करते हैं मिसलिनियस की। तो देखो आप सोच रहे हो कि सर इकोनॉमिक्स तो आपने बताया नहीं, इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स को मिसलिनियस में डाल दिया, ये टॉपिक कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। वरना अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनना है। सही है। तो देखो जैसे हम लोग बात करें पॉपुलेशन सेंसेस होते हैं, इसको आपको करना है, यूनियन बजट को करना है, डिमोनेटाइजेशन को करना है, इकोनॉमिक सर्वे को करना है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपको करनी है। कोई भी अवार्ड विनर है, कोई भी पद्म विभूषण है, या फिर जो आपका भारत रत्न वगैरह जो इंडिया के हैं, वो सारे अवार्ड्स आपको देखने। ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोगों की करंट अफेयर आपको करनी है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की भी आप लोगों को करनी है। ओलंपिक्स वगैरह, एशियन गेम्स वगैरह, अगर अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है 2025 में, तो जनवरी से लेकर के और जो आपका अक्टूबर में एग्जाम है वहां तक का आपको देखना है। इसका मतलब ये है। फेमस सी पोर्ट्स आपको देखने ही देखने हैं, एयरपोर्ट्स आपको देखने हैं, उनकी लोकेशन देखनी है आपको। कि सर पूछा जाता है, क्या भाई पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, किसी में पूछा जाए ना जाए, एसएससी में पूछा जाता है। कुछ स्टेट एनिमल्स जो है रीजनिंग में करके पूछ लेता है आपसे, सिंबल्स वगैरह, ये देख लेना। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखना, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देखना इंडिया के, कि कोई नया रिसर्च इंस्टीट्यूट तो डेवलप नहीं हुआ है, वहां से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। जो आपके वर्ल्ड वाइड जो आप लोग के जो है इंस्टीट्यूशन है, जैसे ब्रिक्स है, वर्ल्ड वाइड बैंक है, आईएमएफ है, इनकी कोई मीटिंग तो नहीं हुई है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। कोई सा देश जुड़ा तो नहीं है, कोई सा देश बाहर तो नहीं हुआ है, तो वो सब आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप लोग पढ़ लेना, अवार्ड्स जो है वो देख लेना, नोवेल लिटरेचर एंड फील्ड, इससे रिलेटेड आप लोगों को करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। तो भाई ये वो चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीट क्लासेज आप लोग को उस पर देखने को मिल जाएंगी। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ, स्कैन करके आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी एप्लीकेशन पर तो आप लोग को ये मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके जो है वो अपने पास भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जाकर के देखो। ये बेहतरीन चीज आप लोगों के लिए हो सकती है। ये ट्रिक्स आप लोगों की देख के ना दिमाग खुलने वाला है, जो चीजें मैं कराया हूँ एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर के लिए याद, ठीक है। तो कमेंट करके, लाइक करके बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यार इन चीजों को बनाने में लिटरली बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है। दो दो दिन, तीन तीन दिन लग जाते हैं एक वीडियो का कंटेंट प्रिपेयर करने में, कि क्या क्या चीजें जो इतना एनालिसिस करने के बाद सब कुछ, तब जाकर के कंटेंट आता है। तो सब्सक्राइब कर लो, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो
बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे आप लोगों के लिए और वीडियोस में ऐसे ही बनाता रहूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।